हो चुके हैं। जब भगवान की शरणागति में आ जाते हैं, भगवान अपनी शरण में हमें नहीं लेते। तो कपाल भाती करो, रुकना नहीं है किसी को भी। तो क्या क्या होता है? ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और प्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण। पग पग पर आते हैं, पढ़ोगे। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम पूर्ण पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सो चुके देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग। सत्य प्रेम करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी ही स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय घन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय घन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में मल पाप त्रय को धो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंगा निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम, अस्तित्व सब विलीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्याः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ओम श्री परमात्मने नमः।
श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए आज के इस कक्षा में हम तीसरे और चौथे इस दो सूत्रों का आपस में समायोजन करते हैं, इनका समाधान करते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तीसरे श्लोक में जब हम सूत्र में हम बात कर रहे थे तदह द्रष्टु स्वरूप्यवस्थानम, जब हम परमात्मा के साथ अंगीकार हो जाती है, आत्मा परमात्मा के साथ अंगीकार हो जाती है, उस दिव्य स्वरूप में अवस्थित हो जाती है, तब क्या स्थिति रहती है? तो कहते हैं तदह द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने स्वस्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में स्थापित हो जाती है वह आत्मा। अब कह रहे हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, परंतु यदि ये स्थिति ना बने, यदि यह स्थिति ना बन पाए, ना एकाग्र की स्थिति प्राप्त हो पाए, ना निरुद्ध अवस्था की स्थिति प्राप्त हो पाए, तो कौन सी स्थितियां रहेंगी आपके मन की? 5 जो चित्त की भूमियां हैं, उन 5 चित्त की जो भूमियां हैं उसमें हमने कहा कि पहली क्षिप्त है जहाँ तम और रजगुण है, दूसरी मूढ़ अवस्था है जहाँ केवल तम है, फिर विक्षिप्त अवस्था है जहाँ सत्व रजतम तीनों हैं, और फिर उसके बाद जो स्थिति बन रही है वह है एकाग्र अवस्था जहाँ संप्रज्ञात समाधि स्थापित होती है, धर्म मेघ समाधि, विवेक ख्याति जहाँ प्राप्त होती है, फिर आपकी असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि की स्थिति बनती है। यदि हम निरुद्ध की बात कर चुके, एकाग्र अवस्था की बात कर चुके, संप्रज्ञात समाधि की बात कर चुके, असंप्रज्ञात समाधि की बात कर चुके, अब यदि इसमें इन 2 परिस्थितियों में आपका मन नहीं है तो फिर वो मन कहाँ है? फिर आपकी आत्मा की अवस्था क्या है? तो आपकी आत्मा की अवस्था है वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। फिर आपकी जो अवस्था है वो तो वृत्तियों के अनुसार आप अपने आप को देख रहे हैं, जैसे वृत्तियां आपको चला रही हैं वैसे आप चल रहे हैं। आप अपने आत्मा का, जो आपकी आत्मा सत्य चित्त थी, शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप थी, उस आत्मा को आपने वो मान लिया जो आपकी वृत्ति चल रही है मन की। मन की वृत्ति में काम चल रहा है तो आपका मन काम वासना के साथ जुड़ गया, यदि क्रोध चल रहा है तो क्रोध के साथ जुड़ गया। जो व्यवहार काल और साधना काल की बात आ रही है, जैसे व्यवहार काल में आपका मन कार्य कर रहा था, आप वैसे वैसे आपकी आत्मा भी वैसे ही दृष्टिगोचर हो रही है। अब हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं कि निरुद्ध अवस्था और एकाग्र अवस्था से भिन्न अवस्था एक है, उसका नाम है व्युत्थान अवस्था। क्या अवस्था है उसका नाम? व्युत्थान अवस्था। मैंने कल भी कहा था, अर्थात 2 अवस्थाओं की हमने चर्चा कर ली, एक एकाग्र अवस्था और दूसरी निरुद्ध अवस्था। एकाग्र निरुद्ध अवस्था के अलावा जो तीसरी बड़ी अवस्था थी उसका नाम था व्युत्थान अवस्था। व्युत्थान अवस्था में जिस प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं, पुरुष भी उसी प्रकार का प्रतीत होता है। जैसे आपका व्यवहार काल चल रहा है, ठीक वैसा ही आप प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही। जो आपकी आंखें देख रही हैं, जीवात्मा उसको देखता है, जो चित्र उसको दिखाई देता है वो वैसा ही अपने आप को देखने लग जाता है, वैसे ही उसको मानने लग जाता है। चित्त वृत्ति और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं रह जाती है। अर्थात एक तरफ तो स्वरूप में सिद्ध हो जाता है व्यक्ति, या फिर वृत्तियों में स्थित हो जाता है।
परमात्मा के स्वरूप में स्थित होना, आत्म स्वरूप में स्थित होना, या फिर वृत्तियों के स्वरूप में स्थित हो जाना, ये आपके हाथ में है। ये मन नहीं कुछ कर रहा है, ये आत्मा ही तय कर रही है कि उसको कहाँ लगना है। जीव मन और इंद्रियों के द्वारा ऐसे अनेक कार्यों को करता है जो उसके लिए हानिकारक है। वह स्वयं मन इंद्रियों को प्रेरणा देकर ये कार्य करता है। उसको पता है कि अशुभ कार्य है, उसके बावजूद वह करता है। यह उससे समाधि अवस्था नहीं, ये उसकी सांसारिक अवस्था है। तो हमने कहा कि एक संप्रजात अवस्था, एक असंप्रजात अवस्था और एक है सांसारिक अवस्था, जिसमें जीवात्मा चित्तवृत्तियों के समान देखता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, सब बोलेंगे मिलकर, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बहुत से भाई बहन लिख रहे हैं कि इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में डालें। यदि आपको लगता है कि ये उपयोगी है तो फिर तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जो राज्य प्रभारी जुड़े हैं वह अपने प्रत्येक राज्य से कम 100 भाई बहनों को तो प्रेरित कर ही सकते हैं, यदि वो चाहें तो। क्योंकि आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि पुरुषार्थ ही, अत्यंत पुरुषार्थ सफलता की कुंजी है। जब हम आधा अधूरा प्रयास करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। या तो हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, या तो हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है तो वह 100% हो सकता है यदि हम अत्यंत पुरुषार्थ करें। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आज के ध्यान में यही बल था कि हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि हम जो नवीन योगाभ्यासी हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा सा समय ध्यान और साधना में बैठे, ध्यान और साधना में आनंद आना शुरू हुआ, परंतु जैसे ही वह व्यवहार काल में आए तो वृत्तियां उनको घेर लेती हैं। फिर वह वृत्तियों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और वृत्तियों के अनुसार करने का प्रयास करते हैं। तो व्यवहार काल में भी हम शांति का अनुभव कर सकते हैं यदि हम सांसारिक मनुष्यों की अपेक्षा, जो व्यक्ति योग करने वाला है उसको क्लेश कम होंगे। परंतु जब योगाभ्यासी दीर्घ काल तक अभ्यास करके समाधि की स्थिति को और स्वयं को पृथक पृथक जान लेता है कि दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, तब यह संभव हो सकता है। व्यवहार काल और साधना काल, साधना काल लंबा हो और साधना काल में जो आपकी अनुभूतियां हैं वो लंबे कालखंड तक चलें। व्यवहार काल में आकर जो आपके सामने कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ रहा है उसको अपना स्वरूप ना मानकर हम उससे अलग अपने स्वरूप को मानना शुरू करें। जैसे ही क्रोध आए, जैसे ही काम वासना आए, कि मैं ये आत्मा शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप आत्मा है, वह वहाँ से अपने आप को खींच ले, अपने आप को उससे भिन्न कर ले। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये वो स्थिति है जहाँ एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। इसमें संभव है विक्षिप्त अवस्था भी हो, सात्विक काल भी हो, इसमें हो सकता है तामसिक वृत्ति वाला हो सकता है राजसिक और तामसिक संयुक्त वृत्तियों वाला हो। परंतु हमें यह ध्यान रखना है कि यह बीज के क्षय को देखने वाला जो योगी होगा, जो सुख का अनुभव करने वाला योगी, नित्य युक्त जो सुख देख रहा है, वही उससे पृथक रह सकता है। योगी व्यवहार काल में समाधि को स्थित करने वाला बने, तभी वह वृत्ति सारूप्यम, वृत्तियों के साथ उसकी सारूपता नहीं रहेगी जब तक उसे यह नश्वर शरीर नहीं दिखाई देगा, यह नश्वर सारी प्रकृति दिखाई नहीं देगी, तब तक वह उनका निरोध करने के योग्य नहीं बन सकता। तो इसे कहते हैं डिटैचमेंट। तो हम बात कर रहे थे कि वृत्तियां क्या कहती हैं और वृत्तियां हमें क्या करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। हम
इसको आगे बढ़ाएं। इसमें लाहिड़ी जी महाराज और परमहंस योगानंदा जी क्या कहते हैं उनके विषय में भी जानने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि ये जो वृत्तियां हैं ये वो स्टेट है जो नॉन योगिक स्टेट है, जिसमें योग घटित नहीं होता। ये वो स्थितियां हैं जिसे वृत्ति सारूप मित्रत्र, ये इसमें वृत्तियों के सारूप में के साथ आप स्थित हैं, इसमें योग घटित नहीं होगा। कहते हैं कि एट दैट टाइम ही मे नॉट रियलाइज द कॉज इमीडिएटली, लाइकवाइज वन इज नॉट इन समाधि ड्यू टू द रेस्टलेसनेस ऑफ चित्ता, द रेस्टलेसनेस ऑफ द पुरुषः इज एपेरेंट। यदि चित्त रेस्टलेस है तो पुरुष भी, आत्मा भी रेस्टलेस होगा, क्योंकि चित्त की वृत्तियां उठ रही हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड हो रहा है, देयर आर सो मेनी वेव्स इन द पॉन्ड। तो आपकी एकाग्रता हो ही नहीं पाएगी, वह परमात्मा के दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। ए पर्सन एक्ट्स एंड रिएक्ट्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द वेरियस रोल्स प्लेड थ्रू आउट द डे। वो कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के अलग अलग रोल होते हैं, वह उसमें स्थित रहता है, उसमें अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है। व्यवहार काल उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति एक समय में पति के रूप में भी है, तो अपनी पत्नी के साथ उसका जो व्यवहार है वो पति और पत्नी का है। फिर अगले ही क्षण उसके सामने उसकी बहन आती है तो उसका व्यवहार भाई और बहन का हो जाता है। अगले क्षण उसके साथ सामने पिता होते हैं तो वह उसका व्यवहार पिता और पुत्र का हो जाता है। अगले क्षण उसके साथ उसके पुत्र आ जाते हैं तो उसका व्यवहार पिता और पुत्र का हो जाता है। अर्थात जो यह निरंतर परिवर्तनशील है, उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी निरंतर बदल रही है, दिस इज द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, दिस इज इन द वर्ल्ड ऑफ डेल्यूजन, इल्यूजन एंड एरर, वन पर्सन इज प्लेइंग द मल्टीपल रोल्स। ये चित्त अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं में काम कर रहा है। उस परम तत्व के साथ रहते हुए कभी फिर जब व्यवहार काल में आता है, साधना काल को छोड़कर जब व्यवहार काल में आता है तो उसके चित्त की स्थितियां बदल जाती हैं। तो ये कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति जो चित्त की अवस्था में साधना काल में समाधि तक पहुंच गया था, वह जब व्यवहार काल में आता है तो उसकी अवस्थाएं वैसी ही बदल जाती हैं जैसे व्यवहार करते हुए पत्नी के साथ अलग व्यवहार कर रहा है, पति भाई बहन के रूप में भाई का, फिर पिता पुत्र के रूप में, फिर पुत्र बेटे के रूप में, ये अलग अलग व्यवहार उसके चलते हैं। ए पर्सन इज द रिजल्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। जो भी व्यक्ति है उसके जो विचार हैं वही उसका जीवन है। जब वो अपने विचारों को बदल देता है, उसको चैनलाइज कर देता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस को ठीक कर लेता है, तो वह उस परमात्मा तत्व के साथ सहज रूप से जुड़ सकता है। ही मे फॉरगेट हिमसेल्फ एंड बिकम एंग्रॉस्ड। ये कहते हैं वह योगा इज द मीन्स टू अटेन सेल्फ डिसिप्लिन। इससे आत्म अनुशासन आता है। द हाईएस्ट स्टेट ऑफ डिसिप्लिन इज द स्टेट ऑफ चित्त वृत्ति निरोधा। और जो चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने का ही अनुशासन सबसे कठिन अनुशासन है। द स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस, थॉटफुलनेस नहीं, थॉटलेसनेस, हार्टफुलनेस, थॉटलेसनेस आर द स्टेट ऑफ परफेक्शन। योगः करम सुकौशलम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ये स्थिति जो प्राप्त होती है, ये ही आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी स्थिति है। तो कह रहे हैं कि एज ए पर्सन प्रोसीड्स ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, बीइंग ए रैशनल बीइंग, ही रियलाइजेज दैट ऑल थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। तो उसको ध्यान में आता है कि ये सभी जो विचार पैदा हो रहे हैं वह एक ही अंतःकरण से पैदा हो रहे हैं। ईच ह्यूमन लाइफ इज़ ए योगा ऑफ डिवाइन एंड डेविलिश क्वालिटीज़। एक व्यक्ति का जीवन देवीय और आसुरीय गुणों के साथ आगे बढ़ता है। जैसे योगेश्वर भगवान कृष्ण ने 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपदा के विषय में कहा है, अभयम सत्व संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दम तपश्च
दानम दमम तपश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अर्थात ये जो 26 अलग अलग गुण बताए हैं, ये दैवीय गुण बताए हैं, और काम क्रोध कठोर वाणी व्यवहार यह सब आसुरी गुण बताए हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जीवन उसके अंदर चलता रहता है, और उसी आधार पर उसकी जो ये वृत्तियां हैं, ये वृत्तियों को 2 भागों में बांटा जाता है। उसके विषय में आगे चर्चा आएगी। ए पर्सन विद ए सात्विक और प्योर नेचर इज एबल टू कॉन्कर ऑल दीज प्रोपेंसिटाइट्स। तो ये कह रहे हैं कि वृत्तियां जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट माइंड बिकम एब्जॉर्ब्ड इन द सोल। वन कैन प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड गॉड कॉन्शियसनेस। योगा डज नॉट सिंपली मीन ए स्टेट ऑफ थॉटफुलनेस, थॉटलेसनेस. It is rather the attitude of perceiving unity and God's presence in every thought. कह रहे हैं कि केवल मात्र आपने अपने मन की वृत्तियों को निरुद्ध कर दिया, रोक दिया, यही लक्ष्य नहीं है योग का। योग का अर्थ है उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना। It is rather the attitude of perceiving the unity and God's presence in every thought. तो वह ईश्वर हर विचार में आपको दिखाई देगा, फिर आपका विचार भटकेंगे नहीं। हर विचार में, हर शब्द में, हर कार्य में वह दिखाई देगा। दिस यूनिटी ऑफ गॉड इज कॉल्ड लिबरेशन। दिस डाइवर्सिटी इज बॉन्डेज एंड डेल्यूजन। और ये जो डाइवर्सिटी है, यूनिटी क्या है? आत्म तत्व का परमात्म तत्व से जब मिलना हो जाता है तो वह परमात्मा ही हर जगह दिखाई देता है, हर विचार में, हर शब्द में, हर कार्य में। So try to perceive that unity with the divine in every thought, in every deed, in every activity. Then you will be a true yogi. तो कह रहे हैं कि आप तब एक सच्चे योगी कहलाएंगे जब ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। जब हर कण कण में वह परमात्मा आपको दिखाई देने लग जाए। कह रहे हैं कि ये जो वृत्तियां हैं ये आगे कितने प्रकार की होती हैं वृत्तियां? आपने कहा कि जितने भी मन में विकार पैदा हो रहे हैं, संशय पैदा हो रहा है, डाउट पैदा हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स पैदा हो रहे हैं, वो तो मन की चिंता करना, चिंतन करना, स्मृति करना, ये सारे मन के लक्षण हैं ही। तो जो मन के अंदर, मन क्या है? मन क्या है? वो विचारों का गुच्छा है। और विचार क्या है? विचार तो अनंत हैं। हर क्षण विचार, अलग अलग प्रकार का विचार आ रहा है, तो हम उसको कैसे बांधें? तो कह रहे हैं कि मोटे तौर पर 5 प्रकार के ये वृत्तियां उठती हैं। हम उसको 5 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, और उन 5 कैटेगरीज को फिर आगे 2 कैटेगरीज में डालने का प्रयास किया गया है। वो कह रहे हैं वृत्तयाः पंचतय्याः। 5वें श्लोक में, सूत्र में कह रहे हैं कि वृत्तयाः पंचतय्याः, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। और फिर कह रहे हैं कि ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं ये आगे 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्टा क्लिष्टा, डिपेंडिंग ऑन द अटैचमेंट or detachment from the object of the senses. Thought waves are of 5 types. When thoughts are engrossed in the senses and body, they are sure to be painful and causing the suffering. जब ये संग दोष से जुड़ जाते हैं वृत्तियां, कह रहे हैं वृत्तियां गलत नहीं है, विचार जो उठ रहे हैं वो गलत नहीं है, विचार को बांधना नहीं है। वृत्तियां उठेंगी, थॉट्स उठेंगे, उन जो थॉट्स को यदि आपने मोह के साथ बांध दिया, संग दोष के साथ जोड़ दिया, आप उससे छूट नहीं पा रहे हैं, तो वो क्लेश कारक, दुख कारक हो जाएंगी। और यदि आप उससे छूट गए तो वही सुख कारक हो जाएंगी। कह रहे हैं कि वृत्तियां, ये जो मन की आपकी मॉडिफिकेशंस हैं, जो डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ योर थॉट्स हैं, माइंड है, वो उठेगा, उसे उठा रहने दीजिए। वो कौन सी 5 प्रकार की है? वो
यदि आपने अटैचमेंट के साथ नहीं जिया तो वो सारी डिटैच कर देंगी आपको। यदि अटैचमेंट होगी तो पेनफुल होंगी। इफ यू आर going along with your thoughts, with your vrittis, in the state of attachment, then pain will come, misery will come, sorrow will come. Otherwise, the state will be painless. इसके अलावा यदि आप डिटैचमेंट की स्थिति में रहेंगे तो वही वृत्तियां आपके लिए सुखकारी हो जाएंगी। परंतु परमात्मा, मैंने कहा था 3 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता पाप की ओर, एक रास्ता पुण्य की ओर, एक रास्ता ईश्वर की ओर जाता है। तो पहले तो पाप और पुण्य के रास्ते में से पुण्य के रास्ते को चयन करना है, फिर पुण्य के रास्ते पर जाकर भी वो रास्ता ले लेना है जो ईश्वर की ओर जाता है। फिर इन दोनों का जब लय हो जाता है तो अब आप फिर ईश्वर की ओर जाते हैं। तो कहते हैं पहली स्टेज है आपको अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर जाना, फिर डिटैचमेंट से उस परमात्मा के साथ अटैच होना। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि ईच ह्यूमन लाइफ इज ए योगा ऑफ डिवाइन एंड डेविलिश क्वालिटीज। अभी हम इसको पढ़ रहे थे। तो कह रहे हैं कि नो थॉट इज परमानेंट। Each thought has an impact on your inner and external life. Each thought is a reflection of your inner state. There is no need to fight with the darkness and ignorance by going to the source of light. Darkness will automatically disappear when light will be there. कह रहे हैं कि आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं कि मेरे इनमें नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मैं इनको कैसे ठीक करूं। आप केवल ज्ञान के शरण में चले जाइए। ज्ञान के जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन और श्रवण शुरू कर दीजिए। आपके नकारात्मक विचारों पर अपने आप नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं और कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत। यदि अंधकार है तो उस अंधकार के क्षेत्र को प्रकाश के पास ले जाइए, या प्रकाश को उठाकर अपने अंधकार के क्षेत्र पर ले आइए। अंदर अंधकार है तो उठाकर एक दिया अपने कमरे में ले आइए। कौन सा दिया? ज्ञान के प्रकाश का दिया ले आइए। ईश्वर के सानिध्य का ले आइए, गुरु के सानिध्य का ले आइए। ऑलवेज मेंटेन ए चीयरफुल डिवाइन मूड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इसलिए जितना भी कठिन से कठिन काल आ जाए, हंसते और मुस्कुराते उसे झेलने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस मेडिटेशन रेगुलरली, दिस विल हेल्प यू टू बी इनवर्डली स्ट्रांग। तब आप यदि निरंतर आपने ध्यान करना शुरू किया, आज यदि मैं कहूँ हमारे जीवन का सौभाग्य है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रातः 5 से 6 बजे तक ध्यान करवाते हैं, और जब आपको समय मिले उसको आप उठाकर फेसबुक पर आप ध्यान किया करें। आप में से कितने लोग प्रतिदिन स्वामी जी महाराज के साथ ध्यान करते हैं? जरा एक बार कमेंट करेंगे। यहाँ जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है वो 123 लोग देख रहे हैं। कल हमने देखा लगभग 20,000 लोगों तक यह पोस्ट जा रही है, और हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आप, ये पुण्य है, ये है। ज्ञान अधिकतम लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित रूप से पुण्य बढ़ेगा। आप किसी के जीवन में यदि प्रकाश के कारक बनेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य बढ़ेगा। इसलिए बलपूर्वक, कई बार दबावपूर्वक भी अच्छे कार्य में लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस कार्य में लगाने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि आप इस काम में लगें, पुरुषार्थपूर्वक लगें, क्योंकि आपके बीच बीच में मुझे वो भी पढ़ रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स दूसरे फ़ोन पर। तो इसलिए मैं नीचे देख भी रहा हूँ कि आप क्या क्या लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपने उन विचारों को से निराश नहीं होना, उनसे डांटना नहीं, उनसे लड़ाई नहीं करनी है। वो नकारात्मक विचार आ गए तो आप अपने आप से लड़ाई करने लग जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपको केवल रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाय योर डिवाइन टीचर, द स्क्रिप्चर्स एंड योर प्योर कॉन्शियसनेस। जो आपके आत्म तत्व है, वह जो गुरु है, आत्म गुरु है, वो परमात्मा
तत्व है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं जो आपके स्क्रिप्ट गुरु हैं, गाइडलाइन जो दे रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से आपको फॉलो करना चाहिए और 100% फॉलो करना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट मीन्स द डार्कनेस इज देयर। उस डार्कनेस को समाप्त करने का तरीका क्या है? प्रकाश लाना है। प्रकाश के पास या तो आप चले जाएं, अभी लॉकडाउन है, स्वामी जी महाराज के पास नहीं जा सकते, आप अपने किसी वरिष्ठ के पास नहीं जा सकते, आप अपने मेंटर के पास नहीं जा सकते, या मेंटर आपके पास नहीं आ सकता, तो क्या करिए? जो मेंटर का ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान के पास आप बैठ जाइए, उसके अध्ययन और स्वाध्याय करिए, निश्चित रूप से वह समाधान आपको मिलेगा। नो थॉट इज परमानेंट, ये ध्यान रखिए। जो भी विचार आ रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो थॉट समाप्त होगा, वो विचार समाप्त होगा। ईच थॉट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ योर इनर एंड एक्सटर्नल लाइफ। वो अंदर से ही आ रहा है, या तो आपके आंतरिक शरीर में, मन में कुछ चल रहा है, या बाह्य क्रिया में कुछ चल रहा है, उसकी वजह से वो विचार आ रहा है जिसको आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी क्रिया को बदल दीजिए, विचारधारा को बदल दीजिए, अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लीजिए, तो निश्चित रूप से वो नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएगा। रश्मि बहन कर रही हैं कि मैं बीच में ट्वीट भी करती हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम वो 5 जो वृत्तियां हैं उनके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वो 5 वृत्तियां कौन सी हैं, सब लोग लिखेंगे। एक वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, जो 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उसे हम शब्द प्रमाण भी कहते हैं। और हम ये मान के चलें, जो ये वृत्तियां हैं ये क्लेश कारक नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है। जो हमारे अंदर विचार उठ रहे हैं, केवल मात्र उसको दिशा देना है हमें, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि हम अटैच होकर, डॉक्टर यदि पेशेंट के साथ अटैच हो जाए तो उसकी सर्जरी नहीं कर सकता। इसलिए कई बार पुत्र का यदि ऑपरेशन करना हो, या पुत्र का यदि इंजेक्शन लगाना हो, तो बाप नहीं लगाते, पिता नहीं लगाता। क्यों? उसको पता है कि वो अटैचमेंट होगी ना। तो कह रहे हैं कि डी अटैच होकर यदि आप उस विचारधारा से जुड़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है, फिर अक्लिष्ट, फिर क्लेश मुक्त रहेंगे। तो कह रहे हैं कि गुणों की दृष्टि से वृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं, और पाप पुण्य के दृष्टिकोण से 2 प्रकार की होती हैं, और ज्ञान के दृष्टिकोण से 5 प्रकार की होती हैं। लिख लीजिए। पाप और पुण्य के दृष्टिकोण से वृत्तियां 2 प्रकार की, गुणों के आधार पर 3 प्रकार की, और ज्ञान की दृष्टि से वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, 2, 3 एंड 5। तो पाप पुण्य क्या है? क्लिष्ट वृत्ति पाप है, अक्लिष्ट वृत्ति पुण्य है। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, और एक मोह है। 3 प्रकार की ये गुणों के अनुसार से वृत्ति है। सुख की वृत्ति जो सुख लाती है, जो दुख लाती है, जो मोह लाती है। क्योंकि सत्ववादी के जो सत्व है वह सुख है, रज दुख है, और तम मायने मोह का स्वभाव वाले, ये चित्त की वृत्ति इसी स्वभाव से युक्त है। तो त्रिगुणात्मक में आप लिखिए, जो सुख कारक है अर्थात सात्विक वृत्ति है, सात्विक गुण से प्रधान है उसमें वृत्तियां। जहां दुख है, समझ लीजिए वो वृत्ति कौन सी है? राजसिक वृत्ति है। और जहां मोह पैदा हो गया है वो तामसिक वृत्ति है। आइए अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करें। और ज्ञान की दृष्टि से 5 वृत्तियां हमने कहा। एक तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यह 5 वृत्तियां हैं। प्रमाण आगे 3 भागों में प्रमाण कहते हैं जी, जो हमें दिखाई देगा हम तो उसी को मानेंगे, वो है प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान। आपने धुआं देखा और अग्नि का आपको अनुमान हो गया कि कहीं ना कहीं आग जल रही है, तभी धुआं आ रहा है।
ये अनुमान वृत्ति। और एक जो वेद में लिखा गया है, आगम हमारे बड़े कुछ कोई बात कहते हैं, वह उसको सत्य मानकर उसके अनुसार कार्य करना, वह शब्द प्रमाण माना जाता है, आगम माना जाता है। जो हमारे जिनको हम विश्वास करते हैं, वो वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। जैसे प्रमाण वृत्ति के विषय में हम आज बात कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, एक व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, अनुभव करता है, प्रत्यक्ष वृत्ति का जो उसको आम खा रहा है और बहुत सुख का आनंद ले रहा है, तो ये अक्लिष्ट स्वरूप है। और यदि उसको प्रत्यक्ष रूप में नीम खाकर उसको कड़वाहट महसूस हो रही है, दुख महसूस हो रहा है, तो ये क्लिष्ट स्वरूप है उसका। अनुमान प्रमाण एक व्यक्ति को देखकर हमें अनुमान लगता है कि वो हमें हमारा बहुत प्रशंसक रहेगा, वो हमें पुरस्कार देगा, हमें अनुमान होता है कि वो व्यक्ति हमारा है, अपना है, उसके साथ हम आगे चल सकते हैं, तो हमें सुख देता है। एक व्यक्ति को देखकर हमें लगता है कि नहीं, ये हमें दुख देगा, ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारे साथ ठीक नहीं चलेगा, उसका अनुमान से ही उसके प्रति हमारी एक परसेप्शन बन जाती है नेगेटिव। जैसे एक कुत्ता बैठा हुआ है और बार बार भौंक रहा है, उसको अनुमान से आपको लगता है कि ये हमें काट सकता है, तो ये क्लिष्ट वृत्ति है, अनुमान की क्लिष्ट वृत्ति। जैसे शब्द प्रमाण है, जैसे वेद में लिखा है कि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति है। परंतु उसमें यह भी लिखा है कि जो अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको मानव की योनि भी नहीं मिलेगी, आप पशु पक्षी की योनि में जा सकते हैं, कीट पतंगे की योनि में जा सकते हैं, आपको दंड भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, आपको अत्यंत कष्ट होंगे। ये सुनकर आपको जो पीड़ा होती है, ये क्लिष्ट वृत्ति है। विपर्यय, विपर्यय अर्थात आप वास्तविक चीज ना पकड़कर उसके समकक्ष किसी चीज को समझ लेते हैं। दूसरी चीज भी होती है, मतलब दोनों चीजें सत्य हैं, दोनों चीजें धरती पे होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहली बात तो ये है, विपर्यय ये मतलब कि दोनों की वास्तविकता होती है, दोनों का व्यक्ति को ज्ञान होता है, मन में कहीं ना कहीं वो दोनों चीजें बैठी होती हैं, परंतु वो एक को ए ना समझकर बी समझ लेता है। जैसे जल्दबाजी में व्यक्ति रस्सी उठाने गया था, परंतु अचानक रस्सी जैसा सांप लगा और उसको उठा लिया उसने, ये विपर्यय है। इक्वलेंट टू, एज इक्वल जो चीज दिखाई दी। व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है हल्के प्रकाश की वजह से और भयभीत हो जाता है, दुखी हो जाता है, ये उसकी क्लिष्ट वृत्ति है। अर्थात दोनों की वास्तविकता है वास्तविकता, रस्सी भी होती है और सांप भी होता है, दोनों हमारे माइंड में है, परंतु हम उसको ठीक से आंकलन नहीं कर पाते। इसे कहते हैं कंफ्यूज्ड माइंड, नॉन रियलिस्टिक स्टेट ऑफ माइंड। जो एक्यूरेट है, जो व्यक्ति अपना है, उसको व्यक्ति पराया मानने लग जाता है, जो पराया है उसको अपना मानने लगता है। विकल्प वृत्ति, विकल्प वृत्ति अर्थात जिसकी कल्पना ही है, जो वास्तविकता नहीं है, कोई एक चीज जो कल्पना में है परंतु सत्य है ही नहीं, वो विकल्प है। संकल्प का विकल्प, संकल्प होता है और विकल्प होता ही नहीं है, बस इतना याद रखिए। आप वो चीज मान लेते हैं जो होता ही नहीं है। जैसे आज किसी ने कहा कि एक स्त्री जो बंध्या थी, उसका पुत्र आएगा और मिठाई खिलाएगा और आपको उससे सुख हुआ, क्योंकि
जो महिला पुत्र पैदा नहीं कर सकती, उसका पुत्र यदि हम मान रहे हैं, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल जो स्टेट है हम उसको मान रहे हैं। कोई भूत प्रेत जो होता ही नहीं, उसके विषय में हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, मतलब वो जो कल्पना के आधार पर अनरियलिस्टिक थिंग्स, विपर्य मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट है, विकल्प मतलब अनरियलिस्टिक स्टेट। अनरियलिस्टिक स्टेट जो तो आपको बहुत आनंद दे वो तो अक्लिष्ट है, जो आपको दुख पहुंचाए वो क्लिष्ट है। निद्रावृत्ति, जब आपको बहुत सुखपूर्वक बहुत आराम से लेटते ही नींद आ जाती है और सुबह उठकर बिल्कुल आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, वो अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। और जब नींद अच्छी नहीं आती, रात को अलग अलग सपने आते हैं, आप डर कर बीच में उठ कर जाग जाते हैं, बीच में अचानक रो पड़ते हैं, वो क्लेश कारक निद्रा की वृत्ति है। स्मृति, एक व्यक्ति को 5 वर्ष पहले की घटना याद आती है कि उसने देखो मेरा कितना सहयोग किया था। एक व्यक्ति को याद करके उसको बहुत प्रसन्नता होती है, और अगले क्षण फिर उसको 2 साल पहले की घटना याद आती है कि उसने देखो मेरा सम्मान ही नहीं किया, मैंने उसको इतना आग्रह किया था, उसने मेरी बात ही नहीं मानी, उसने देखो 10 लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया। तो व्यक्ति स्मृति के कारण द्वेष पाल लेता है। सुख अनुशय्यः रागः, दुख अनुशय्यः द्वेषः। दुख को बार बार याद करने से द्वेष बनना शुरू हो जाता है, और सुख को बार बार याद, उससे मेरे को बहुत आनंद आता है, वो जब मेरे से बात करता है मुझे बहुत आनंद की स्थिति बनती है। तो ये जो स्मृति बार बार घूमती रहती है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। अब आगे उसका वर्णन आएगा। जो मैंने आपको प्रमाण वृत्ति के विषय में बताया वो 3 प्रकार की होती है। कल वो 3 वृत्तियों के विषय में हम पढ़ेंगे। वो जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं उसके विषय में आज हमने एडवांस में पढ़ लिया, और कल हम 6ठा 7वां और 6ठा 7वां ये 2 मुझे लगता है आराम से करेंगे, या आवश्यकता रहेगी तो 8वां भी कर लेंगे। 6ठा 7वां 8वां ये 3 सूत्र हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम जिस प्रक्रिया को कर रहे हैं उसमें उच्चारण का भी बहुत महत्व है, इसलिए मैंने परम श्रद्धेय साध्वी बहन देवप्रिया जी का YouTube के ऊपर उच्चारण उपलब्ध है योग सूत्रों का, आप उसके डाउनलोड कर लीजिए और प्रतिदिन उसे याद करने का प्रयास करिए। मैं इतनी ही बात कहते हुए कि एक बार आज का जो सूत्र हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं। वृत्तयः पंचतयः, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। और जब वृत्तियों के अनुसार हम जीवन जीने लगते हैं तो क्या कहते हैं? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः क्लिष्टः। तो यह हमें पाठ भी साथ साथ करना है, ध्यान रखना है कि इसके साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमें स्मृति में भी रहे, हम उच्चारण भी अच्छा कर पाएँ, इस भाव के साथ हम इससे जुड़ें। कल हमारे महाराष्ट्र पुणे के एक साथी भाई अविनाश जी, उनका विवाह था शीतल से। बहन शीतल जी को, भाई अविनाश जी को विवाह की बहुत सी मंगल कामनाएं। प्रभु उन पर अपना आशीष बनाए रखे, और ऐसे ही मंगल कामनाएं आप सबके जीवन के लिए, आप सबके जीवन में मंगल हो। इस भाव के साथ पुनः आइए हम अपने साधना काल और व्यवहार काल को पवित्र करें, और पुरुषार्थ, आज जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि अत्यंत पुरुषार्थ करें। यदि हम पढ़ रहे हैं
तो पढ़ने का अत्यंत पुरुषार्थ करें। यदि कुछ नकारात्मकता आ रही है तो ज्ञान तत्व को प्रकाशित कर दें, ज्ञान के प्रकाश से अपनी नकारात्मकता और अंधकार को दूर कर दें, और अपने को खाली नहीं बैठने दें, कर्म में निरंतर लगा के रखें, तो निश्चित रूप से वह नकारात्मकता का वातावरण बदलेगा, अपने आप को मोह से मुक्त करेंगे। अटैचमेंट लीड्स टू पेन्स, misery and sorrow, and detachment will lead to the unity of the Almighty God. This is the base and theme of today's discourse. आइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम।